इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता? आखिर इस अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? शव यात्रा के आगे मटकी लेकर क्यों चलते हैं? किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? आखिर परिजनों के अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं? आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? मरने के बाद शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है? क्यों मृत्यु होने के बाद घर में पूजा पाठ करना वर्जित हो जाता है? आखिर क्या है इन प्रश्नों का रहस्य? तो आइए साथियों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको विस्तार पूर्वक इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। प्यारे साथियों, आज हम हमारे वजूद से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य जानेंगे। यह एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकामयाब रही है, लेकिन इन सभी रहस्यों और सवालों के जवाब हमारे गरुड़ पुराण और भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा शरीर पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और अंत में एक दिन इसी में मिल जाना है। इसीलिए मनुष्य कितना भी धन कमा ले, कितनी भी ख्याति अर्जित कर ले, एक दिन उसको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। यही संसार का नियम है और इस नियम को न कोई बदल सकता है न बदल पाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। साथियों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, यह जीवन तो नश्वर है, यानी कि हम सबको एक न एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही होगा। इसके बाद भी मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। शायद इसीलिए महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वह कभी नहीं सोचता, जबकि मौत तो एक दिन उसकी भी होनी ही है। प्यारे साथियों, पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु होने के बाद मृत शरीर को यानी कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। प्यारे साथियों, आप और हम जिस लोक में रहते हैं उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। मृत्यु लोक से मृत व्यक्ति के शव को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका आधार आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। अगर आपने गौर किया हो तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाते हैं। यदि शव को रात भर रखना पड़े तो उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि कोई न कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाह संस्कार पूर्ण होने तक शव की देखभाल करता है। प्यारे साथियों, पहले संक्षेप में यह जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति, यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार करना चाहिए, अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। दूसरी परिस्थिति,
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर, परिवार, कुल या खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए धर्मशास्त्र के ज्ञानी इस समस्या के समाधान के रूप में आटे या पवित्र सूखी घास से 5 पुतले बनाते हैं और उन्हें शव के साथ ही अर्थी पर रखकर पूरे विधि विधान से पंचक दोष समाप्त करते हैं। इसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है। पंचक काल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरी परिस्थिति, शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित न हो और वह यात्रा करके पहुंचने वाला हो। पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि यदि मुखाग्नि पुत्र के हाथों से दी जाए तो आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। साथियों, अब बिना देर किए यह भी जान लेते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य हैं? मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर में निवास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक का शव पूजनीय हो जाता है। ऐसे में दाह संस्कार से पहले शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह आत्मा का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते या बिल्ली इत्यादि से हानि होती है तो ऐसे ही कष्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भी झेलने पड़ते हैं। इसलिए परिवारजनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। ऐसी स्थिति में अन्य बुरी शक्तियां शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती हैं। इसकी संभावना को खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक के शरीर के पास रहना आवश्यक होता है। यदि वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान कहता है कि जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू हो जाता है। इससे मृत शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को कम करने और वातावरण को धार्मिक बनाए रखने के उद्देश्य से मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती, धूप और दीपक जलाए जाते हैं। ऐसा करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो शव की देखभाल करता है। इस बात की भी संभावना होती है कि तंत्र मंत्र करने वाले लोग मृतक के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के पास नहीं आने देना चाहिए। साथियों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बातचीत का वर्णन है। भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में कर दिया गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनि या पिशाच योनि में जन्म मिलता है और उसे अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति की मृत्यु और दाह संस्कार का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, यह आप महाभारत काल की घटना से समझ सकते हैं। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा, क्योंकि उत्तरायण काल में मृत्यु से आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। सुबह का इंतजार किया जाता है और मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा शव की रखवाली के लिए मौजूद रहता है। साथियों, यही कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि सनातन हिंदू धर्म में दाह संस्कार से जुड़े ऐसे कई नियम हैं जिन पर विज्ञान ने भी अपनी राय दी है। इन्हीं नियमों में से एक नियम यह भी है मृतक को नए कपड़े पहनाना। हम में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि मृत व्यक्ति की चिता में आग लगाने से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। यदि नए कपड़े न पहनाए जाएं तो आत्मा का क्या होगा, आत्मा का कपड़े से क्या संबंध होता है। इसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि मृत व्यक्ति के जो कपड़े परिवार के सदस्य निशानी के रूप में रख लेते हैं या उनकी याद में पहनते हैं, ऐसा करने से मृत आत्मा को क्या होता है और गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या कहा गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के शव को गंगा जल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर उसे विदा किया जाता है। आइए पहले यह जान लेते हैं
कि मृत व्यक्ति को दाह संस्कार से पहले स्नान क्यों करवाया जाता है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवत नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए मृत व्यक्ति को नहलाने की बात की गई है, और यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मृतदेह को स्नान कराने के लिए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। इस दौरान यह ध्यान में रखें कि भगवत नाम जप का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण करते हुए नहलाने वाले इंसान के हाथों से स्पर्श किया हुआ जल भी अभिमंत्रित हो जाता है, जिससे यह जल जहां भी पड़ता है अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर देता है। जब यही पवित्र जल मृत व्यक्ति के देह पर पड़ता है तो उस शरीर का रज तत्व और तम कणों का आवरण नष्ट हो जाता है और आत्मा का शरीर से मोह कम होता है। दोस्तों, जिस रज और तम कणों की बात हम यहां पर कर रहे हैं वह प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण हैं। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। साथियों, इस बात को आसान शब्दों में समझें तो मृतदेह का अंतिम संस्कार से पहले इस प्रकार स्नान कराने से उसकी आंतरिक शुद्धि होती है। इसके बाद शरीर पर चंदन, तिल के तेल और घी का लेप लगाना चाहिए। फिर उस शव को नए वस्त्र पहना देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शव को बिना वस्त्रों के नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को वस्त्र से पूरी तरह ढक देना चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के वस्त्र नए हों, शुद्ध हों और सफेद रंग के हों। हिंदू धर्मशास्त्रों में सफेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है, इसीलिए मृतदेह के शरीर को सफेद कपड़ों से ढका जाता है। सनातन धर्म में सफेद रंग को शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और हो सके तो गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा करने से कपड़ों के माध्यम से मृत व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक पवित्र कवच बन जाता है, जो शव को बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि मृतक यमलोक की नई यात्रा पर जा रहा है। ऐसे में नए वस्त्र पहनाकर ही उसे विदा किया जाना चाहिए। इसके बाद अंतिम संस्कार की विधि को आगे बढ़ाते हुए मृतदेह को चिता पर रख दिया जाता है और उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार की पवित्र लकड़ियों को रखकर मुखाग्नि दे दी जाती है। दोस्तों, दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख एवं अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से उस मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा पाप मुक्त हो जाती है। आत्मा की शुद्धि और पाप मुक्ति के लिए ही मृतक के परिवार द्वारा नए कपड़े पहनाते हुए उसे आदर पूर्वक विदा किया जाता है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। प्यारे साथियों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि मृत व्यक्ति के कपड़े निशानी के तौर पर रखने से आखिर होता क्या है। दोस्तों, जब हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर हम उनकी वस्तुओं को उस व्यक्ति की याद के रूप में संभाल कर रख लेते हैं। इन वस्तुओं में आमतौर पर कपड़े और उस व्यक्ति की पसंदीदा चीजें भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मृतक के कपड़े उनके घर वाले पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की सख्त पाबंदी है। मान्यता है कि मृतक की आत्मा का अपनी चीजों से जुड़ाव बना रहता है और मृतक के कपड़ों को पहनने से आत्मा का हमारी तरफ आकर्षण बढ़ता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति में हानि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई उस मृत व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो वह उस व्यक्ति से जुड़ी यादों से बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए अगर हम किसी मृत व्यक्ति का सामान अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के न होने के दुखद क्षण को भूल नहीं पाते और वह व्यक्ति हमें बार बार याद आता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको मृतक की कोई भी वस्तु या कपड़े आदि उपयोग की हुई चीजें इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए। इन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए। प्यारे साथियों, अब तक हमने जाना कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं, और अब हम जानेंगे कि अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है यह क्यों बोला जाता है।